सामीन किराम, बहुत ही खूबसूरत मुशायरे की शुरुआत हुई और मसरूफ़ियत के बाद हमारे मेहमान एज़ाज़ी और मेहमान ख़ुसूसी और मेहमान एज़ाज़ी तशरीफ़ लाए। ये आप हज़रात के लिए, इस महल्ले वालों के लिए सादतमंदी की बात है कि यहाँ इस मुशायरे में इन्होंने अपनी कीमती वक्त को आपको देकर आपसे मोहब्बतों और आपसे अपनी दिली वाबस्तगी को जतलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बताता चलूं कि आज का ये मुशायरा उड़ीसा उर्दू एकेडमी की जानिब से ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया और इसमें हमने पूरे हिंदुस्तान भर से अजीम शुआरा की एक फहरिस्त जमा की और हमारे यहाँ शायरा, शुआरा और शायरात आज की इस मजलिस में विराजमान हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर से उड़ीसा उर्दू एकेडमी की तरफ से और इस महल्ले वाले की तरफ से कि इतनी दूर दराज के सफ़र से हमारे मेहमान शुआरा किराम यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा बहुत तारुफ कराता चलूँ कि आज हमारी फहरिस्त में हिंदुस्तान भर के चुनिंदा शुआरा में से सबसे पहला नाम जनाब शादाब आज़मी आज़मगढ़ से तशरीफ़ लाए, जो यहाँ और इस महल्ले के इससे पहले भी बहुत चहेते शायर रह चुके हैं, जो यहाँ इनको बहुत सराहा जाता है और वो आपके दरमियान, आपके चहेते, आपके हवाले और आज के मुशायरे की कामयाबी के लिए आपके रूबरू होंगे। उसके बाद जो आज की इस खूबसूरत मुशायरे की निज़ामत भी फरमाएंगे और एक अच्छे शायर जनाब अय्यूब वफ़ा साहब जो यूपी से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह दूर दराज के सफ़र से तशरीफ़ लाए जनाब अफजल इलाहाबाद से तशरीफ़ लाए और तकरीबन 2 दिन के सफ़र से और सफ़र की सऊबतें और बर्दाश्त करके आप हजरात के रूबरू हुए। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्हें भी आप हजरात सुनेंगे। इसी तरह इससे पहले कई एक मरतबा पूरे उड़ीसा में अक्सर जगहों के मुशायरों में, उड़ीसा उर्दू एकेडमी के मुशायरे में तशरीफ़ लाए जनाब काविश रुदौलवी, वो भी यहाँ आज तशरीफ़ फरमा है। उनके कलाम से सामीन मुस्तफ़ीज़ होंगे। शुक्रिया। इसी तरह आज हमारी फहरिस्त में 2 शायरा हैं। एक मोहतरमा शाइस्ता सना यूपी से तशरीफ़ लाई हैं। अब इतनी दूर दराज के सफ़र से मोहब्बतों के साथ आपके दयार में तशरीफ़ लाई। आप हजरात उनका इस्तकबाल कीजिए तालियों से। शुक्रिया। इसी तरह हमारे आज की फहरिस्त में और एक शायरा मोहतरमा शबनम चांदनी, ये भी यूपी से तशरीफ़ लाई। ये भी मुसीबतें और सऊबतें बर्दाश्त करके, तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, इतनी दूर दराज का सफ़र करके आप हजरात के रूबरू हुई हैं। हम इन्हें भी सुनेंगे। इसी तरह हमारे एक आज की इस मजलिस की सदारत जिसके सुपुर्द है और जिसके ज़िमाम में ये मजलिस चलेगी और जनाब और हमारे वो आज के मेहमान एज़ाज़ी भी रहे जनाब सैयद मोहम्मद अक़दस साहब, आज के इस पुररौनक मुशायरे की सदारत आपके सुपुर्द है। जज़ाकल्लाह। इसी तरह हमारे उड़ीसा के मशहूर शायर और तकरीबन 2-3 किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी और बेहतरीन तरन्नुम के शायर, उड़ीसा में अक्सर जगह जाने वाले और बहुत मशहूर शायर जनाब नूर इलाही नातिक साहब कटक से तशरीफ़ फरमा हैं। आप हजरात इन्हें भी सुनेंगे, इन्हें भी समाअत फरमाएंगे। इसी तरह हमारे सूंगड़ा, वो सूंगड़ा और मासूमपुर जो अदबी सरजमीन है, ख़ास तौर से हम नूर इलाही नातिक साहब भी सूंगड़ा से हैं, गर्ची कटक रहते हैं। इसी तरह वो फरहान अहमद फरहान सूंगड़वी, वो यहाँ मौजूद हैं। आज हम इन शुआरा को सुनेंगे। तो बहुत बेहतरीन ये मजलिस और बेहतरीन मुशायरा, बेहतरीन शाम
आपके मेहमान भी इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए, ये आपके प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत है। अब मैं समझूंगा कि यहाँ पर जो मुशायरा हो रहा है, यहाँ के हजरात बहुत दिलचस्पी हैं, उर्दू से दिलचस्पी और शायरी से दिलचस्पी, तो इसलिए शायद कि कुछ ही देर में ये पूरा पंडाल भरा हुआ मालूम होगा। अब मैं बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आज के नकीब और नाजिम जनाब अय्यूब वफा साहब से कहूँगा कि आगे के तमाम अमल को अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ख़ास तरीके से मैं उर्दू एकेडमी उड़ीसा भुवनेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसकी डायरेक्टर साहिबा, मंत्री साहिबा ने जो ये काम किया है वो काबिल तारीफ है, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने एक बेहतरीन और अच्छा कदम उठाया है, और जब से वो आई हैं उर्दू अदब की महफिलें इस तरह से मुनक़िद होती रही है। दोस्तों, ये मुशायरा नेमतपुर पे हो रहा है, और नेमतपुर में जो लोग बसते हैं, रहते हैं, वो काबिल तारीफ हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हो रही है कि आज उर्दू जो जिंदा है, वो एकेडमी का शुक्रिया तो हम अदा कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब के लिए कुछ न कुछ ये एकेडमी किया करती है, लेकिन हम उन मकातिब, उन स्कूलों का भी, उन इदारों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं और उर्दू जिंदा है। ये हमारे तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, कोई दारुल उलूम देवबंद, कोई सहारनपुर, कहीं न कहीं से तालीम हासिल किया है, और आज मैंने किसी से दरियाफ्त किया तो पता ये चला कि यहाँ उर्दू के स्कूल चल रहे हैं, सरकारी और मकातिब भी चल रहे हैं। एक मरतबा फिर हम मंत्री साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी वजह से आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं, और इसके लिए काफ़ी तगोदो और मेहनत की है मिसबाह साहब ने। मिसबाहुल आलम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वो और उनके साथियों ने काफ़ी मेहनत की है। दोस्तों, बहुत अच्छी बातें बोली गई, हमारे पंडित जी बोले, और साहब बैठे हुए हैं, हमारे सदर मौसूफ बैठे हुए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि मुख्तलिफ ओहदों पर वो फायज रहे हैं। और आज जब वो बोल रहे थे तो उनका लबो लहजा मुझे बहुत प्यारा लगा। इलियास साहब का अल्लाह इन्हें सेहत दे और इनका मुस्तकबिल और रोशन हो, और हमारी दुआ है कि ये सेहतमंद रहें। जी अक़दस साहब, तो सदरात, जब सदारत है तो अब उसमें नाम लेने की क्या जरूरत है? सदर तो खुद ही इतना बड़ा नाम है कि नाम लेकर के जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने यहाँ मुकर्रिर थे सब ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात आती है पंडित जी, तो अब तक अल्लाह ने किसी हिंदू को सताया हो तो बताओ, अब तक भगवान ने किसी मुस्लिम को जलाया हो तो बताओ। रामो रहीम नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। हम ये जानते हैं कि कोई चेहरा तरोताजा नहीं है, किसी को गम का अंदाजा नहीं है। मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। हम और आप जब मोहब्बत से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो नफरत को कभी पनपने नहीं देंगे। हमारे जितने मुकर्रिर थे, दो साहिबान हमारे सामने बैठे हुए हैं, और बड़ी अच्छी और बेहतरीन और खूबसूरत इनकी तकरीर रही है। ये डाइस की रौनक रहे, और सामने बैठे हुए हैं तो मुशायरे की जीनत है। हम अपने सामीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज उनकी मोहब्बत और शोरा की शायरी जब दोनों का हसीन इम्तिजाज होगा तो ये रात हसीन हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, जवान हो जाएगी। वक्त पहले से बहुत काफी जा चुका है, और
इसे मजीद ज्यादा खींचने की कोशिश न की जाए, लेकिन एक शेर कि शहद, शरबत, शबाब, शहनाई, शहद, शरबत, शबाब, शहनाई, कितनी शीरी जबान है उर्दू। या यूं कहिए कि उर्दू है जिसका नाम हमारी जबान है, दुनिया की हर जबान से प्यारी जबान है। उड़ीसा में बैठ करके हम उर्दू का ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर भी होता है। जितनी इज्जत, जितनी मोहब्बत जबान उर्दू को उड़ीसा में मिल रही है, खास तरीके से कटक की धरती से लगा हुआ नेमतपुर या पूर्व जवार के जितने गांव हैं, वहां हमें देखने, सुनने और बोलने को मिल रही है। उर्दू जबान तो ये तरक्की है और यकीनन उर्दू जबान को आगे बढ़ाने में मदारिस का जो रोल रहा है वो तो अलग चीज है, लेकिन सूफी संतों ने भी इसकी तबलीग की है और हम भूल नहीं सकते कि फिल्मी दुनिया वालों ने भी अपने सर पे इसे रखा और रख करके आगे बढ़े। वो गाना लिखा जो गजल में लिखा, हालांकि गाना है फिल्मी दुनिया का, लोग खराब कहते हैं, लेकिन उर्दू जबान को वहां तक पहुंचाने में और उसको आगे बढ़ाने में जो उर्दू के शोरा ने फिल्मी दुनिया में रह करके काम किया है, आज पूरी दुनिया में उर्दू बोली और समझी जाती है। दोस्तों, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए कि काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आइए उस शायर की तरफ चलें, उसके हुजूर चलें और नात उससे सुने। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको चाहता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हमें उम्मीद है कि आज की निजामत कामयाब हो या ना हो, लेकिन सदारत बहुत बावकार है और हमारे मेहमान जो बैठे हुए हैं ये बावकार हैं और हमारे मुशायरे को रौनक बख्श रहे हैं। और उम्मीद है कि मिसरा साहब जो शायरी उड़िया जबान में करते हैं और उनके बगल में जो उनके दोस्त बैठे हुए हैं, ये हम लोगों का साथ देंगे। इनके रहने से हमारी हौसला अफजाई होगी और हिंदी के एक लफ्ज उत्साहवर्धन होगा। इसलिए आप लोगों का बने रहना हमारे लिए और शोरा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आइए जावेद इशाती साहब अमरावती से तनवीर अख्तर की धरती से तशरीफ लाए हुए हैं। तनवीर अख्तर मेरे दोस्तों में से हैं। मिसबा साहब का एक मरतबा फिर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी काविशों और कोशिशों से आज ये मुशायरा वजूद में आया, और बल्कि यूं कहा जाए कि उनके साथियों की वजह से। और एक मरतबा फिर हम मंत्री साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उर्दू एकेडमी के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और सामीन का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि दूर दराज से वो आए हुए हैं मुशायरा सुनने के लिए। ये सही है कि एक रात 2-4 घंटा आप दे देंगे, किसी शायर का कोई शेर अगर आपके पल्ले पड़ गया और आपने उस पर अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी कामयाब हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए, नात के लिए हमने जिससे दरखास्त की है, हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो तशरीफ ले आए। मैंने नाम ले लिया, जावेद इशाती साहब तशरीफ ले आ रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को देख करके। ये उर्दू के दिलदादा हैं, उर्दू के आशिक हैं। हालांकि मादरी जबान सबसे बड़ी जबान होती है, लेकिन उर्दू जबान एक ऐसी जबान है कि हिंदी के साथ मिल करके न सिर्फ हिंदुस्तान के सूबों में बल्कि दुनिया भर में राज कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको बराबर कर, आवाज खोल के इसके हाथ हटा लेना वहां से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके इस इलाके की बहुत ही मशहूर और मारूफ समाजी मिल्ली शख्सियत मेरे बड़े भाई तनवीर रब्बानी साहब, खान मिसबाहुल आलम साहब, हाफिज सलमान साहब का कि माशाअल्लाह इन तीनों भाइयों ने आप जैसे मोतबर और काबिल एतमाद हजरात से मुझे मुलाकात का मौका फराहम किया।
फिर इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नाज़िम मुशायरा साहब का कि डाइस पर जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर के नामवर शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा है, लेकिन ये सादत मेरे हिस्से में आई। मैं बिना किसी तमहीद के एक मुकम्मल नाते पाक पेश करता हूँ सदर मौसूफ की इजाज़त चाहते हुए। नाते पाक से कबल एक दुआया हमदे की 4 मिसरे जहाँ जहाँ मेरे नबी के दीवाने तशरीफ़ फरमा है समात फरमाए। अब छेड़ना मत उसको, ठीक है? इजाज़त सलमान भाई मुलाहिजा फरमाए। नाव पानी में वो चलाता है, आग गुलजार वो बनाता है। नाव पानी में वो चलाता है, आग गुलजार वो बनाता है। उसके रहे मोकरम का क्या कहना, उसके रहमो करम का क्या कहना। काफिरों को भी वो खिलाता है, उसके रहमो करम का क्या कहना। काफिरों को भी वो खिलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं मुकम्मल नाते पाक का मतला पेश करता हूँ और इस मतले में आप हजरात के साथ साथ में मेरे डाइस के तमाम शोरा व शायरात को भी शरीक करता हूँ। डाइस के लोगों से समाज फरमाए। मजा आया दुआइया में? तो एक मर्तबा मचल कर कह दीजिए सुबहान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए नाते पाक का मतलब। कहता चला है मर्द कलंदर नबी नबी, कहता चला है। नेमतपुर के अच्छे लोगों नाते पाक के मतले का मजा लो, समात फरमाइए। कहता चला है मर्द कलंदर नबी नबी, कलंदर नबी नबी, कलंदर नबी नबी। कहता चला है, कहता चला है मर्द कलंदर नबी नबी, कलंदर नबी नबी, कलंदर नबी नबी। यादे नबी है दिल में तो लब पर नबी नबी। कहता चला है मर्द कलंदर नबी नबी, यादे नबी है दिल में तो लब पर नबी नबी। हाफिज सलमान साहब के वालिद मोहतरम जहाँ कहीं तशरीफ फरमा है, हाई साहब आप भी समात फरमाए। सदर मौसूफ की इजाजत चाहते हुए बतौर खास याद नबी है दिल में तो लब पर नबी नबी। मक्का की वादियों में जो निकले मेरे हुजूर, मक्का की वादियों में जो निकले मेरे हुजूर, जो निकले मेरे हुजूर। मक्का की वादियों में जो निकले मेरे हुजूर। कहने लगा है देख के पत्थर नबी नबी। मक्का की वादियों में जो निकले मेरे हुजूर। कहने लगा है देख के पत्थर नबी नबी।
वाह 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 वाह। हजरत उमर जो साहिब ईमान हो गए। मुलाहिजा फरमाइए, हजरत उमर जो साहिब ईमान हो गए, ईमान हो गए, ईमान हो गए। हजरत उमर जो हजरत उमर जो साहिब ईमान हो गए, ईमान हो गए, ईमान हो गए। बोले बिलाल काबे की छत पर नबी नबी। हजरत उमर जो साहिब ईमान हो गए, बोले बिलाल काबे की छत पर नबी नबी। अनाते पाक का आखिरी शेर भी हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, आज की इस अजीम शान महफिल मुशायरे के डाइस पर पूरी उर्दू दुनिया की नामवर दो शायरा, दोनों मेरी बहनें हैं, मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा और चांदनी शबनम तशरीफ रखती है। मैं बतौर खास दोनों भाइयों से, दोनों बहनों से दुआएं चाहता हूँ। बोले बिलाल काबे की छत पर नबी नबी। दिन रात शाह दीन के रोजे के आस पास। नेमतपुर वालों शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। दिन रात शाह दीन के रोजे के आस पास, रोजे के आस पास, रोजे के आस पास। दिन रात दिन रात शाह दीन के रोजे के आस पास, रोजे के आस पास, रोजे के आस पास। कहते फिरे हजारों कबूतर नबी नबी। कहता चला है मर्द कलंदर नबी नबी। यादे नबी है दिल में तो लब पर नबी नबी। और नाते पाक का मक्ता भी पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। कलंदर नबी नबी, कलंदर नबी नबी। जब रोज़ा-ए हबीब निगाहों में आ गया, जब रोज़े हबीब निगाहों में आ गया। जब रोज़ा-ए हबीब निगाहों में आ गया, निगाहों में आ गया, निगाहों में आ गया। जब जब रोज़ा-ए हबीब निगाहों में आ गया, निगाहों में आ गया, निगाहों में आ गया। जावेद बोला मेरा मुकद्दर नबी नबी। जब रोज़ा-ए हबीब निगाहों में आ गया, जावेद बोला मेरा मुकद्दर नबी नबी। यादे नबी है दिल में तो लब पर नबी नबी, लब पर नबी नबी। दोस्तों, ये थे जावेद इशाती साहब जो अमरावती महाराष्ट्र से तशरीफ ले आए। दोस्तों